हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद हेमंत 23 में। लास्ट हमने देख लिया था हमारी बजट ट्रैकिंग ऐप के लिए। हमने इसके अंदर स्टार्टिंग में एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था और एक लॉगिन पेज बनाया था। एक्चुअली में यूज़र फॉर्म और लॉगिन फॉर्म बनाए हैं हमने, और इसको हमने लॉगिन और रजिस्टर भी करा के देख लिया था एक बार, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तभी हम अपना डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे rajesh@gmail.com 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से हमने रजिस्टर कर दिया। और उसके बाद में हम इसको लॉगिन करते हैं। rajesh@gmail.com 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से लॉगिन हमारा हो जाता है। और साथ ही साथ हम इस पर डेटाबेस देख लेते हैं। राजेश नाम की एक हमारे पास में एंट्री आ जानी चाहिए। ये 12th वाला हमारे पास में राजेश नाम से आ गया। दोस्तों इसमें एक वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन कर दिया था, लेकिन इसमें आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थोड़ी सी एक सिली मिस्टेक कर दी थी। दोनों जगह पे मैंने यूज़र नेम लिख दिया था। तो आपको यहाँ पे सेकंड पासवर्ड वाली फील्ड में यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना रहेगा। ये मैंने पिछली बार यहाँ पे यूज़र नेम दोनों में रह गया था बाई मिस्टेक। वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया था, तो इसलिए आप यहाँ पे पासवर्ड कर दीजिएगा, तो ये आपका कोड चल जाएगा। वरना अगर हम यहाँ पे अगर यूज़र नेम ही रखेंगे तो फिर ये यूज़र नेम ही पासवर्ड मिलेगा, उसी को इसने हमारा हैश फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है इसलिए। और जब हम पासवर्ड डालेंगे तो ये पासवर्ड वाली फील्ड से हमारा उठाएगा नहीं। तो आप इस चीज़ को फिक्स कर दीजिएगा अपने कोड में, आपका भी कोड इजीली चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने इंडेक्स पेज के लिए अपनी आज की कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा यूज़र डैशबोर्ड पे आएगा। जब यहाँ पर इस पेज के लिए हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं अपने कोड के ऊपर यहाँ पे, और अपनी बॉयलर प्लेट लगाते हैं। पहले इसको HTML पे सेट कर लेते हैं। यहाँ से बॉयलर प्लेट और अपना बजट ट्रैकिंग ऐप है ये डैशबोर्ड बजट ट्रैकिंग ऐप का नाम दे दिया है। और एक हम इसको लिंक कर देते हैं स्टाइल शीट से, स्टाइल डॉट CSS ऐसा रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लेते हैं एक हेडर टैग। हेडर टैग हो गया। हेडर टैग के अंदर हम लेते हैं कंटेनर डिव। कंटेनर के अंदर लेते हैं एक नैप टैग। नैप टैग इसके अंदर हम लेते हैं एक UL, और उसके अंदर हम लेंगे LI। 2 LI होंगे हमारे। ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर एक एंकर टैग लेते हैं, और पहले दे देते हैं हम न्यू रिकॉर्ड के लिए न्यू रिकॉर्ड, और सेकंड वाला लॉगआउट के लिए। ये हो गया हमारा। और अब इसकी CSS लिख लेते हैं। CSS में जाके वो कंटेनर हमारा यहाँ पे है। इसके बाद में यहाँ पे हम लेते हैं एक हेडर। हेडर टैग के लिए हम अपनी लिखेंगे बैकग्राउंड हैश 345 सॉरी 35424A। कलर कलर ले लेते हैं इसका #left। और
पैडिंग टॉप लेते हैं 30 px की। मिनिमम हाइट लेते हैं 70 px और बॉर्डर ले लेते हैं बॉटम से #91D। इसको लेते हैं 3 पिक्सल सॉलिड। एक काम करता हूँ, मैं इसको CSS ऑलरेडी लिख देता हूँ, वरना तो ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसकी पूरी CSS लिख देता हूँ और उसके बाद में तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी CSS पूरी कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे पहले हेडर के लिए हमने CSS लगाई, उसके बाद में हेडर के अंदर एंकर टैग के लिए, फिर एंकर टैग के अंदर हमारा UL है उसके लिए, और फिर LI के लिए, फिर नैप बार के लिए हमने लगा दी, हेडिंग्स के लिए हम दे चुके हैं, फॉर्म्स के लिए हमने बना दिए। तो ये हमारी CSS हो गई। अब एक बार देख लेते हैं इसको चला के। हाँ, एक्चुअली मेरी CSS क्यों नहीं चली है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। ये मैंने देखा, जो हमारा फोल्डर यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ था प्रोजेक्ट का, उसको मैंने अपने PHP प्रोजेक्ट से फोल्डर को, बजट ट्रैकिंग ऐप जो है मेरी, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। मतलब कि अब हमारा पाथ हो गया है HT डॉक्स के अंदर, PHP प्रोजेक्ट्स के अंदर, बजट ट्रैकिंग ऐप, इसके अंदर ये मेरी सारी फाइलें हैं। ये अब यहाँ से चल रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम अपने इसके लिए। CSS में ऑलरेडी लगा चुका हूँ इसके अंदर इंडेक्स में। अब हम अपनी एक टेबल बनाते हैं। टेबल के लिए हमको सबसे पहले एक कंटेनर डिव लेते हैं। कंटेनर डिव ले लिया। यहाँ पे इसके अंदर हम एक हेडिंग दे देते हैं, रिकॉर्ड्स, और अब हम यहाँ पे लेते हैं एक टेबल। टेबल, अब टेबल के अंदर हम लेंगे एक TR। TR के अंदर हमारा रहेगा TH, और TH हमारे रहेंगे, एक बार देख लेते हैं कितने, ये प्रोजेक्ट मेरा पहले से जो बना हुआ है, ID, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट, 6 हैं ये। तो ये हमारे TH बन के आ जाएंगे। पहले हमारा है ID, फिर है डिस्क्रिप्शन, फिर है हमारा अमाउंट, अमाउंट, और फिर है हमारा डेट, टाइप और एक्शंस। डेट, टाइप और एक्शंस। ये हमारा टेबल रो हो गया, जिसके अंदर हमारा टेबल हेड रहेगा। अब एक और टीआर लेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे TDs रहेंगे, और आई थिंक ये भी 6 ही हैं। तो इसके अंदर इनकी वैल्यूज आएगी। ये हम बाद में करेंगे, डायनेमिक डेटा उठाएंगे वहाँ से, अपने डेटाबेस से। ठीक है, इसके बाद हम टेबल टैग को बंद कर देंगे और एक बार देख लेते हैं कैसा आ रहा है हमारा। ये है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना हमारा आ गया अभी, और हमको चाहिए अभी साथ में समरी भी चाहिए, इसकी समरी, टोटल, टोटल एक्सपेंस और बैलेंस। तो ये भी लगा देते हैं इसके अंदर। हाँ, एक हम हेडिंग ले लेते हैं HP नाम से,
जिसके अंदर आ जाएगी हमारी समरी। और इसके बाद में हमारा आएगा, पहले क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम, ये इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। टोटल इनकम आ गया हमारा। फिर आएगा हमारा टोटल एक्सपेंस, और फिर आएगा बैलेंस। टोटल एक्सपेंस, और फिर आएगा हमारा बैलेंस। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये वाला है, इसको थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा अभी, तो वो भी कर लेते हैं। एक्चुअली में ये वाला डिव यहाँ ख़त्म ना होके यहाँ लास्ट में ख़त्म होगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही है। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है हमारा। अब हम एक बनाएंगे अपने न्यू रिकॉर्ड्स के लिए। एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे जैसे हमारा ये था ऐड डेटा करने के लिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट, टाइप और ऐड कोड। जिससे हमारा डेटा इंसर्ट होगा डेटाबेस में, तब वहाँ से हम डेटाबेस से डेटा फिर अपना यहाँ पे फैच कराएंगे। तो चलिए बना लेते हैं एक जल्दी से ऐड न्यू रिकॉर्ड नाम की एक फाइल। यहाँ पे जाते हैं, न्यू फाइल पे करते हैं ऐड न्यू डॉट पीएचपी। ठीक है, अपनी बॉलर प्लेट लगाते हैं यहाँ पे। तो इसमें कर देते हैं टाइटल में ऐड रिकॉर्ड। यहाँ पे हेडर लेते हैं, यहाँ पे भी HTML डालना पड़ेगा पहले। अब ये मेरा ले लेगा हेडर, ये हो गया। हेडर के अंदर अपना एक H1 हेडिंग लेते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड। इसको सेव करते हैं। तो इसके बाद में हम अपने एक लेते हैं कंटेनर। कंटेनर डिव हो गया, इसके अंदर हम लेंगे एक फॉर्म। एक्शन ये है, मेथड। जब भी हम सिक्योर डेटा भेजते हैं तो हम मेथड यूज करते हैं पोस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेबल लेंगे पहले। लेबल हमारी कौन कौन सी फील्ड रहेगी इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट और टाइप। पहले हम ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ में एक इनपुट फील्ड लेते हैं जो हमारी टेक्स्ट रहेगी, और इसके अंदर हम अपना डिस्क्रिप्शन नेम देंगे इसका। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम आगे और भी लेंगे। कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और इस फील्ड को हम साथ ही साथ रिक्वायर्ड भी करेंगे। रिक्वायर्ड, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल आर, क्योंकि अभी हमने CSS इसमें ऐड नहीं करी है, इसलिए अभी हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और डेट। डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा ये, यहाँ पे आएगी अमाउंट, ये आएगा हमारा डेट, ये आएगा हमारा टाइप। ठीक है, यही थे ना हमारे, हाँ यही थे। टाइप जो है हमारा सेलेक्ट
टाइप में रहेगा। टाइप के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट, इसके अंदर हम ऑप्शन देंगे। ऑप्शन, दो ऑप्शन रहेंगे हमारे, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको मैं। एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस और इनकम, ये हो गया। और इसका हम टाइप दे देते, नेम दे देते हैं टाइप। किस टाइप का रहेगा हमारा, जो भी हमारी वैल्यू जाती है वो ये जो हमारी नेम फील्ड होती है इसके थ्रू जाती है हमारे। इसमें नेम हमने दिया, टाइप नेम दिया है इसमें, इसका डेट रह गया, इसमें अमाउंट, और इसमें हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको भी, इस फील्ड को भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, क्योंकि अमाउंट भी देनी रहेगी, डेट भी उसमें रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इसको चला के कैसा है। ठीक है, हमारी ये सारी की सारी फील्ड आ गई। ओह, इसमें हमने वैल्यू नहीं दी अभी, तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं अभी। एक्सपेंस, और इसके लिए एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, और यहाँ पे डेट को कर देते हैं हम डेट। अब एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, हमारी डेट भी आ रही है और ये सेलेक्ट भी काम कर रहा है हमारा। अब इसमें सबसे पहले अपनी CSS फाइल इंक्लूड कर देते हैं। टाइटल के बाद में लिंक स्टाइल डॉट CSS, क्योंकि मैं इसकी CSS ऑलरेडी इसमें लिख चुका हूँ, वो यहाँ से आ जाएगा। तो देख लेते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है। हाँ, ये हमारा विजिबल नहीं है, तो इसको, ओके, तो ये हमारा विजिबल होने लगा है। अभी यहाँ पे हमको एक बटन देना पड़ेगा, बटन दे देते हैं एक। तो आ जाते हैं इसी में कोड में अपने, और यहाँ पे सेलेक्ट के बाद में एक बटन दे देते हैं। ऐड, ऐड रिकॉर्ड, और इसका टाइप देंगे हम सबमिट। ठीक है, अभी एक बटन आ जाना चाहिए हमारा यहाँ पे, ऐड रिकॉर्ड के लिए आ गया हमारा। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना न्यू रिकॉर्ड को जो है एक लिंक दे देते हैं, जैसे डायरेक्ट ये हमारे ऐड रिकॉर्ड वाले पेज पे आ जाएगा। तो कहाँ गई हमारे इंडेक्स में, लिए है ऐड रिकॉर्ड में। हम यहाँ पे एक दे देते हैं ऐड न्यू के लिए, ऐड अंडरस्कोर न्यू डॉट PHP। ठीक है, सेव करा, कंट्रोल R किया। अब यहाँ से न्यू रिकॉर्ड पे हम जब भी क्लिक करेंगे अपने इस पेज पर आ जाएंगे। तो अब इसके लिए हम अपनी CSS लिख लेते हैं, क्योंकि हमको डेटा इंसर्ट कराना है। तो चलते हैं अपने कोड पे और लिखते हैं PHP। तो यह है हमारी ऐड न्यू PHP फाइल, इसके अंदर हम अपनी PHP लिखेंगे। तो PHP का ओपन क्लोज टैग लगाते हैं, PHP। अब ये वाइड यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमको PHP लिखनी है। तो PHP के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं PHP। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो अपना कुछ कोड जो है हम अपना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमको रिक्वायर रहेगा।
जैसे कि हमको इफ कंडीशन के साथ में यहाँ से इंसर्ट के लिए हमको चाहिए था, तो ये वाला कोड हमारा पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अपना ऐड न्यू में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में रिक्वेस्ट जो है पोस्ट टाइप क्या रही है, ये हमसे यही पूछेगा। तो वेरिएबल बनाएगा ये हमारे डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन अमाउंट, इसको मैं हटा देता हूँ और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अमाउंट, डेट, टाइप, यही थे हमारे डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट और टाइप। ठीक है, लास्ट वाला हमको रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको हटा देते हैं। इसको भी चेंज करना रहेगा। डिस्क्रिप्शन है हमारा, डिस्क्रिप्शन आ गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये बाकी के कोड को हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। ठीक है, इसकी ब्रैकेट भी चलेगी। अब आपको याद होगा हमने उस समय लॉगिन के टाइम पे एक सेशन स्टोर कराया था। ये हमारा सेशन था जो कि हमारे यूजर अंडरस्कोर आईडी में था। तो इसको हम सेशन को भी स्टोर करा लेते हैं यहाँ पे अपना डॉलर यूजर अंडरस्कोर आईडी नाम से वेरिएबल लिखे इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन का था हमारा ब्रैकेट लगानी है यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अभी हम सेशन का अपना पूरा यूज करेंगे इसमें लॉगिन के लिए भी, कि जब तक उसको सेशन इस पेज पे नहीं मिलेगा, जब तक वो डैशबोर्ड पे नहीं आएगा, अदरवाइज वो लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी हमने इसका डेटाबेस बनाया नहीं है, तो पहले अभी इसका एक डेटाबेस बना लेते हैं। चलते हैं अपने PHP में एडमिन के अंदर। ये हमारा बजट ट्रैकिंग ऐप है, इसके अंदर क्रिएट न्यू टेबल कर लेते हैं। टेबल का नाम रहेगा हमारा रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स, और इसके अंदर हमको टेबल चाहिए होंगी आईडी, यूजर आईडी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टाइप, 5 कॉलम चाहिए हमको। और इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी आईडी, फिर आएगा हमारी यूजर आईडी, फिर आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और टाइप। आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, यूजर आईडी भी हमारी इंट में रहेगी, जिसको हम ले सकते हैं 12 के लिए। डिस्क्रिप्शन हमारा वेर क्या रहेगा, अमाउंट जो है हमारी इंटीजर में रहेगी, या बिग भी ले सकते हैं इसको। और टाइप हमारा रहेगा इनम का। इनम हमारा कहाँ गया, ये इनम। इसके अंदर हम इनकम रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो इसकी लेंथ भी हम दे देते हैं करीब करीब 6 डिजिट 7 डिजिट तक की। ठीक है, 7 डिजिट तक ये आ गया और इसको हम कर देते हैं क्रिएट।
वैलिड लेंथ, अच्छा डिस्क्रिप्शन की हमारी रही 255 ले लेंगे इसके लिए, और आईडी के लिए भी 255 ले लेते हैं। ओके, इसको करते हैं हम सेव। कॉमा, इसके बाद में हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं सेव। हमारी ये टेबल बनकर तैयार हो गई, आईडी, यूज़र आईडी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और टाइप के लिए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना रिकॉर्ड के लिए। अब यहाँ पे हम अपनी एक एसक्यूएल की क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, इंसर्ट के लिए हमको चलाना है आई इंसर्ट इनटू कोड्स नाम की टेबल है हमारी, रिकॉर्ड्स नाम की है, रिकॉर्ड नाम से ली थी हमने, रिकॉर्ड्स है हमारा, रिकॉर्ड्स नाम से है तो इसको रिकॉर्ड्स नाम से ले लेते हैं। इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड्स, और हमारी फील्ड्स के नाम आ जाएंगे। और पहले हमारा है यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी फील्ड है। फिर है हमारी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। और फिर आएगी हमारी अमाउंट, अमाउंट के बाद हमारा आएगी डेट, डेट के बाद है हमारा टाइप। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ डालेंगे हम। वैल्यूज़ में हमारा पहला आएगा डॉलर डिस्क्रिप्शन, सॉरी सबसे पहला हमारा आएगा यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। इसके बाद में हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा आएगा डेट, और डेट के बाद हमारा आएगा टाइप। ठीक है, ये हमारा, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको कंप्लीट कर देते। अब इसको चेक करेंगे, तो इसके बाद में आगे देख लेते हैं। चलिए, फिर हमने इसमें एक डेट का कॉलम मिस कर दिया है, आईडी, यूज़र आईडी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। तो एक डेट के लिए लगाएंगे आफ्टर, अमाउंट के बाद में यहाँ पे डेट, इसमें रहेगा डेट, और इसको कर लेते हैं हम सेव। तो ये हमारा कॉलम एक डेट वाला ऐड हो गया। ठीक है, और इसके बाद में हम इसका कॉपी कर लेते हैं रजिस्टर से बाकी के कोड को, जो कि हमारा सेम चलने वाला है। कंट्रोल वी, ठीक है, ये हमारी क्वेरी चलेगी यहाँ से। ये चेक करेगा, हमारा क्वेरी को रन कराएगा। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई थी कॉपी के साथ में, मैंने रिमूव कर दी। तो ये हमारे क्वेरी को रन करेगा। डॉलर रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में हमने ले लिया। अब ये चेक करेगा हमारा डॉलर रिजल्ट, यानी कि अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ये हमको एक अलर्ट मैसेज देगा। यहाँ पे डेटा इंसर्टेड लिख देते हैं, रिकॉर्ड क्रिएटेड।
रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुल, दोनों में नहीं, रिकॉर्ड नॉट क्रिएटेड लिख देते हैं इसमें, यानी कि फिर ये हमारा रजिस्टर वाले पेज में भी हमने दोनों तरफ कर दिया था। ठीक है, वहाँ पे भी हमने एक बार सही कर दिया। अभी आ जाते हैं अपने इसमें और इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। कंट्रोल आर किया, न्यू रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया, इसमें से सैलरी डाल देते हैं 22, अमाउंट डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं अमाउंट, और डेट ले लेते हैं इसमें, टाइम, और ये ले लेते हैं हमें इनकम में ऐड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी हमारा यहाँ पे आ भी जाना चाहिए रिकॉर्ड्स वाले टेबल के अंदर। सर ये हमारे ये वाला है डेटाबेस, रिकॉर्ड्स नाम की ये टेबल है हमारी। इसके अंदर हमारा आ गया सैलरी 22, यूज़र आईडी हमारा है 6 और आईडी है 1। यूज़र आईडी इसमें हमारा यहाँ से लेगा, ये जो है जैसे कि मैंने इसमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी हमारा यूज़र होगा, अभी मैंने लॉगिन जो किया हुआ है इसमें, मैं आपको पूरा फिर से करके दिखा देता हूँ पूरा, क्योंकि आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं। जैसे लास्ट वाला मैंने लिया हुआ था इसमें, rajesh@gmail, ठीक है। अब मैं इससे अपने लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, लॉगिन वाली फाइल पे जाके, लॉग लिखा है इसलिए नहीं चला है, लॉगिन डॉट php। आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ rajesh@gmail.com, पासवर्ड था 123456। अब इससे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके मैं आ गया। अब राजेश की जो हमारा आईडी है वो है 12, ठीक है। अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करूँगा, तो जैसे मान लीजिए फूड एंड बेवरेज का किया 10। अब जो ये हमारी आईडी लेगा, वो हमारे यूज़र की आईडी लेगा, उसी के अकॉर्डिंग यह डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा यूज़र कौन सा वाला है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड देखता हूँ, जो मेरा इसके अंदर फूड एंड बेवरेज वाला मैंने अभी एंट्री की है, तो यूज़र आईडी 12, और यहाँ पे भी हमारी इसकी यूज़र राजेश की यूज़र आईडी क्या है 12, इसकी जो आईडी है, ठीक है। जब तक ये राजेश करेगा, हर बारी इसकी आईडी जो है यूज़र आईडी सेशन में जो हमने स्टोर करेगी उसको ये उठाएगा, और ये उसी आईडी के लिए यहाँ पे फिल करेगा हमारी यूज़र आईडी में। जिससे इसको पता रहेगी यूज़र आईडी 12 जो है वो राजेश ने किया है, उसका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन ये हमको निकाल के देगा। यही जिसकी आईडी बाद में 12 रहेगी, मतलब हमने राजेश का डेटा हम अपने पेज पे फैच कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारा राजेश यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग ही वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर निकाल के देगा हमको। जिसकी भी यूज़र आईडी 12 रहेगी, मतलब कि राजेश की है, तो यहाँ पे राजेश ने अगर लॉगिन किया है तो यूज़र आईडी ये वहाँ पे चेक करेगा, और सारा डेटा हमारा उसका जहाँ जहाँ पे भी उसे यूज़र आईडी 12 मिलेगी, वो उसका डेटा यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया हमारे ये ऐप के अंदर। हमने यहाँ पे इसका डैशबोर्ड का पेज बनाया अभी, ठीक है। हमने न्यू रिकॉर्ड के लिए अपना फॉर्म बनाया इसमें, और रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करा के देख लिया अपना, और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसके अंदर हम अपने डेटा को अब फैच कराएंगे अपने डैशबोर्ड पे, जिसकी भी आईडी यहाँ पे रहेगी यूज़र आईडी के थ्रू हम अपने डेटा को यहाँ पे सामने फैच कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको कुछ हेल्पफुल मिल रहा है इससे। थैंक यू।